चुनाव से पहले किसी एक शख्स ने, जो कि नागपुर से रहने वाले एक शख्स हैं, जिन्होंने आरटीआई लगा करके मांगा है कि क्या वाकई में जो है हिंदुत्व खतरे में है भी, कोई इसका सबूत है भी या वैसे ही। तो आरटीआई से जवाब जो है काफ़ी चौंकाने वाला आता है। उस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं कि क्या वाकई में जो है हिंदुत्व खतरे में है। इस खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं, जो लगातार मुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं। ईवीएम को सबसे पहले जो है अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज तक जो है इनकी वो अभियान जो है चलती रही है। चलिए बातचीत कर लेते हैं कि इस मुद्दे को वो कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। भानु प्रताप जी, सवाल है मेरा कि आरटीआई में जो जवाब आया है, मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा कि क्या जवाब आया है, उस पर आपकी क्या राय है, निर्णय क्या है सर आपका, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये वो झूठ है जो लगातार फैलाया जाता रहा और लोगों को मूर्ख बनाया जाता रहा, लोगों को गुमराह किया जाता रहा, और ये आज भी बदस्तूर जारी है, बिना रुके ये लगातार जारी है। और इसमें दोनों को, मैं उन लोगों को भी जो इन बातों से मूर्ख बनते हैं, गुमराह होते हैं, अपनी बुद्धि अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, उनसे भी वो जनता जो गुमराह होती है, और उनसे भी जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केवल और केवल इस बात का भ्रम फैलाते हैं कि हिंदू खतरे में। और खतरे में किससे दिखाते हैं हिंदुत्व को? सबसे पहले दिखाते हैं वो मुसलमानों से खतरा है, और दूसरा उसके बाद दिखाते हैं कि ईसाइयों से खतरा है। हकीकत में इस देश में न तो हिंदू को किसी से खतरा था, न किसी से खतरा है, और न ही कभी किसी से खतरा होगा। और गृह मंत्रालय की उस जवाब ने, जो मिस्टर मोहिनीश है नागपुर वाले, उनके आरटीआई के जवाब में जो बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू को, हिंदुत्व को किसी चीज से खतरा नहीं है। यह बिल्कुल सच है, पर अफसोस इस बात का कि इस झूठ पर लगातार राजनीति की जाती रही और अभी भी की जा रही है। न जाने राजनीति करने वालों को कब शर्म आएगी कि कम से कम राजनीति ही करनी है तो सच पे करो ना। तुमने जो किया है, अगर विकास है तो दिखाओ, लोगों को बताओ, सबूत सामने रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए विकास कि तस्वीर तो लेके आओ आप फ्लाईओवर की और बिल्डिंग की कलकत्ता से, और फैक्ट्री की तस्वीर लेके आओ अमेरिका से, और उसे दिखा दो कि यह विकास है योगी का उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा तो करना नहीं, और आप यही कर रहे हो। और यह काम जो हिंदुत्व के नाम पे जो घृणा फैला रही है, यह लोगों को निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है, विशेषकर मुसलमानों को। वो केवल एक पार्टी है, हर कोई इसका नाम जानता है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। आज तो भाजपा के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, ये उन्हीं के डिपार्टमेंट का जवाब है, किसी और का भी नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मैनिपुलेट करके दे दिया हो या किसी और पार्टी की। आप ही की सरकार है, आप ही का राज है, आप ही का गृह मंत्री है, आप ही का गृह मंत्रालय, उसी का जवाब है कि हिंदू या हिंदू खतरे में नहीं है। तो अब तो शर्म आनी चाहिए, अब तो इसे बंद करो। देश के लोगों से माफी मांगो हाथ जोड़ के कि हमने जो अब तक घृणा फैलाई उसके लिए हमें क्षमा कर दो। इतना तो होना चाहिए। भानु प्रताप जी, सवाल फिर से वही है कि आज तक जो है मतलब इन सब चीज़ों पे जो है राजनीति रोटियां सेकी जाती हैं। मोस्टली जो है आज के समय में हमें देखने को मिलता है कि 99% जो है मोस्टली जो खबरें चलाई जाती हैं हिंदू मुस्लिम की ही खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन सबूत पेश नहीं हो पाता है कि मतलब कैसे खतरे में है। इसको लेकर देखिए, सबूत तो आप देखें, कितनी ही चीजें हैं जिनका कोई सबूत नहीं। आप एक बहुत मोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। सीएजी ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, सीएजी ने कहा कि 2G घोटाला हुआ है, कहा कोयला घोटाला हुआ है। किसी चीज के भी सबूत सामने नहीं आए। और सीएजी के जो प्रमुख थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, मिस्टर विनोद राय, आप जानते हैं। और सरकार ने जिन लोगों को मतलब गिरफ्तार करके जेल में डाला था, जिनके खिलाफ मुकदमा चला था, अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने कहा कहीं कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। तो इतनी बड़ी चीज है जिसके दम पर सरकार पलटवा दी गई। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे, एक सुशांत राजपूत जो एक वो हुए एक्टर हुए, उनके विषय में 3-3.5 महीने तक इसी मीडिया ने, इसी गोदी मीडिया ने किस तरह से रोटी सेकी, सबूत उनका भी कुछ सामने नहीं आया। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो केवल झूठ होते हैं, प्रचार होता है।
और अफसोस इस बात का है, या यूं कहें कि दुख इस बात का है कि इस देश की आधे से अधिक जो अनपढ़ आबादी है, भोली भाली आबादी है, जिसको कोई जानकारी नहीं, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको जानकारी के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं लगातार, उस तक वही झूठ पहुंचाया जा रहा है और उसी को वो सच मान लेती है, उसी को गुमराह किया जा रहा है। तो ये केवल झूठ का पुलंदा है, झूठ पर ही खड़ा किया जाता है ये पूरा का पूरा महल, और एक दिन भरभरा कर गिर जाता है। जैसा मैं समझता हूं आज गृह मंत्रालय के जवाब के बाद में ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी नहीं जानता कि ये सच कितना पहुंचेगा लोगों तक। मैं मानता हूं कि आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं, सोशल मीडिया के साथी हैं, हम जैसे लोग हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस सच को लोगों तक पहुंचाएं कि ये झूठ जिसके दम पर आज तक लगातार राजनीति करती रही है और कर रही है बीजेपी, ये उसी का दिया हुआ जवाब है। यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हिंदुत्व या हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ना है, जैसा मैं कह चुका। यहां पे अगर खतरा है ना, सबसे बड़ा खतरा तो देश की जनता को खतरा है। देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, इतना महंगा किया जा रहा है। कल ही आपने देखा होगा जो सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, एक दून जो राजकीय दून कॉलेज है देहरादून में, और दूसरा जो आपका इधर हल्द्वानी की तरफ है, वो दोनों में उनकी फीस लगभग 4.25 लाख रुपए कर दी गई है, जो 50,000 रुपए थी। आप देखें तो शिक्षा खत्म की जा रही है, रोजगार पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा है। यानी देश में 35 करोड़ लोग बेरोजगार है, 17 करोड़ तो डिग्रीधारी। इन सब से जो है देश को खतरा है, देश की जनता को खतरा है। ठीक है, लेकिन सर ऐसी स्थिति में जो है पिछले कई बार से ये सुनने को मिला है, पिछले कई सालों से ये भी सुनने को मिला है कि जितने ज़्यादा जो है अमूमन जो है जो हिंदुत्व का जो एजेंडा उठाते रहे हैं, जो नैरेटिव चलाते रहे हैं, उन लोगों ने मतलब एक ये ऐसा भी नैरेटिव चलाने की कोशिश की है बार बार कि देश में बढ़ती जो मुसलमानों की आबादी जो है वो हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए खतरा बन सकता है। तो क्या नहीं लगता है कि इस बार जो है कुछ अलग सा कुछ मैसेज जाने वाला? नहीं, देखिए मैसेज तो जा रहा है, मैसेज ऐसा नहीं है, मैसेज जा रहा था कि मैं आपको इस बात को बताऊं, इससे आप समझ जाएंगे। अभी किसान पंचायत हुई है, आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को जो हुई है, उस पंचायत में राकेश टिकैत साहब ने एक नारा लगाया, नारा दिया, जो पहला नारा था, और उन्होंने बताया वो नारा उनके पिताजी जो श्री महेंद्र सिंह टिकैत साहब रहे, उनके जमाने में वो नारा लगता था। और नारा क्या लगता था? एक तरफ से नारा लगता था अल्लाहू अकबर, तो उसका जवाब आता था हर हर महादेव। यानी कि जो वो नारा था, वो जो इस तरह का एक हिंदू मुस्लिम एकता की जो सद्भावना की जो बात थी, जो एक वहां की उस जगह की, इस देश की एक बड़ी जबरदस्त संस्कृति रही है, वो जो सारी चीज थी, वहां से एक शुरुआत ऑलरेडी अब दोबारा से हो चुकी है। यानी मुजफ्फरनगर में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगा करा के जहर बोया गया था, उस जहर की अब कड़वाहट, उसका असर खत्म हो रहा है, और अब फिर वही नारे लग रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी फिर भी बेशर्मी के साथ अपने इस हिंदुत्व के एजेंडे को और मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं को खतरा वाली जो है, जो लोग मूर्ख बन सकते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, उनको फिर से मूर्ख बनाने की, गुमराह करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन सर इससे क्या है, अब जो जिस तरीके से जो है जो कट्टरता को समर्थन करते हैं, चाहे वो किसी पक्ष के लोग हों, अब इस आरटीआई के बदौलत क्या लगता है कि उनकी आंखें खुलेंगी? नहीं, मैं समझता हूं लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। इसीलिए मैंने देखी जो बात कही है, सुन जी, कि हाँ, आप सबकी ड्यूटी है, सारे जो मीडिया जो है उनकी ड्यूटी है कि इस आरटीआई को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसका प्रचार करें। ये जानी चाहिए लोगों के बीच में, लोगों को पता लगनी चाहिए कि क्या सच है और कहां से आया है सच। और हम जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस सच को बताएं कि एक आरटीआई लगाई गई, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक एप्लीकेशन लगाई गई, जिसमें सवाल पूछा गया कि क्या हिंदू खतरे में है, और उसका जवाब गृह मंत्रालय से ही आया है। और गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी, यानी बीजेपी का सबसे ताकतवर व्यक्ति वो गृह मंत्री है। उसी के यहां से जवाब आता है कि नहीं, हिंदू को कोई खतरा नहीं है। तो भैया तुमने अब तक क्यों लोगों को गुमराह किया? तो
तो इस बात को, इस जवाब को लगातार फैलाना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक फैलाया था जिस समय वो चल रहा था CA/NRC वाला, तो उसमें एक RTI लगाई गई थी जिससे पता लगा कि मोदी की जो नागरिकता है वो क्या है, कि मोदी जो है, मोदी भारतीय हैं, मोदी की नागरिकता जो भारतीय नागरिकता है, कैसे है नागरिकता की जन्म से। तो हमने फिर वो लगाया कि अगर मोदी की नागरिकता जन्म से है, भारत का नागरिक मोदी जन्म से है, तो देश के सारे लोग जो भी इसमें पैदा हुए हैं वो सारे के सारे भारतीय नागरिक हैं। हमने बाकायदा पेज बना के उस RTI की कॉपी साथ में लगा के पूरे सोशल मीडिया पे हमने फैलाया था। यही बात होनी चाहिए कि भैया जिस हिंदुत्व के खतरे की बात कर रहे हो, गृह मंत्री ही बता रहा है हिंदू को कोई खतरा नहीं है।